राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज हमारी 7th क्लास या 7th लेसन है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज हम रियाज के बारे में बात करेंगे। रियाज कैसे करना है, वोकल के ऊपर, आवाज के ऊपर रियाज कैसे करना है या आवाज को कैसे सुर में ढालना है। तो आप सबका स्वागत है म्यूजिकल वर्कशॉप में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका सबका, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद है। तो रियाज जो होता है वो हमें खाली पेट सुबह अर्ली मॉर्निंग करना होता है। यानी कि जब भी आप सुबह उठे 5 बजे के आसपास लगाइए। आप 5 बजे उठिए, बाथरूम से फ्रेश होकर आइए, थोड़ी सी चाय पी सकते हैं या गर्म पानी लेके बैठ जाइए हारमोनियम के ऊपर और अपनी टोन पर काम करना है, अपनी आवाज पर काम करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि रियाज का जो बैठने का तरीका है वो ये होना चाहिए, न कि ये होना चाहिए। रियाज में हमें सबसे पहले हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो खड़ी होनी चाहिए। दूसरी, हमारी जो वोकल है वो हमारे सुरों पर प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा, हमारे जो मुंह का आकार है वो गोल आकार में होना चाहिए, यानी कि इतना खुला होना चाहिए। और उस पर हमें सा या हमिंग या ओम का उच्चारण करना है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। बाजे में देखिए, ये सा है और ये पा है, इन दोनों को दबाना है और इस आवाज के ऊपर अपनी आवाज बिठानी है। मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की। सबसे पहले हमें सा बोलना है। सा, फिर हमिंग करनी है। फिर ओम बोलना है। ओम की जगह पे हम आ भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें आ या सा बोलना है। सबसे पहले आ या सा बोलना है। उसके बाद हमिंग करनी है प्रेशर के साथ, और हमारी आवाज जो ये साउंड है इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। इस साउंड के अंदर होनी चाहिए, इन सुरों के ऊपर होनी चाहिए। ऐसे ही सा बोलना है। सा में हमारा जो मुंह है उसकी आकृति गोल होनी चाहिए। सा, बैठने का तरीका हमारा ये होना चाहिए, आवाज खुली होनी चाहिए और पेट से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि हम मंद सप्तक में रियाज करेंगे तो इसमें हमें पेट से आवाज निकालनी होती है। तो सबसे पहले सुबह उठना है, उठने के बाद फ्रेश होना है, फिर चाय पी सकते हैं या गर्म पानी पी सकते हैं।
उसके बाद बाजे पे आ जाना है और ये प्रतिक्रिया दोहरानी है। सा, फिर हमिंग, फिर ओम या आ लगा सकते हैं। इन 3 चीजें करनी हमें, सा, हमिंग, ओम या आ। इन तीनों में से, चारों में से एक चीज कम कर देनी है आपने, आ या ओम। ये कम से कम आपने 10 मिनट तक यहीं पे रहना है। अपनी टोन को इन स्वरों के ऊपर रखना है और ऐसे ही 10 मिनट ऐसे लगे रहना है। हमें कम से कम 5 मिनट से ऊपर यहीं पे रहना है, सा के रूप में, ओम के रूप में और हमिंग के रूप में। उसके बाद देखिए, ये भी सा पाई है, इसके साथ आवाज लगानी है, वही सा। उसके बाद इसके बाद पा और रे, स्वरों को ध्यान से देख लीजिए। सा, उसके बाद इसी रूप में वापस आ जाना है। उसी रूप में वापस आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, हमने जो शुद्ध सरगम बजाई थी या प्ले करनी सीखी थी, शुद्ध सरगम में आलाप के रूप में काम करना है। कैसे? ये कम से कम 5 से 10 मिनट के टाइमिंग में ये करना है। उसके बाद सरगमें करनी, थोड़ी सी फास्ट कर देनी सरगम को। इसके बाद कम से कम हमने आधा घंटा इन्हीं सुरों पे ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है। जब भी हमारा सारा काम पूरा हो जाए, चुपचाप उठिए और जाकर या तो गर्म पानी पीजिए या चाय पीजिए। बोलना नहीं है, ध्यान रखना है, बोलना नहीं है। बाजे से उठे, रसोई में गए, गर्म पानी किया, उसको सिप सिप करके पीना है, सिप सिप करके, जैसे हम चाय पीते हैं। या चाय बना लीजिए, चाय जैसे चाय पीते हैं वैसे पानी पीना है। या चाय बना लीजिए और चाय को सिप सिप करके पीजिए, ताकि आपका जो गला है वो उसको सेक लग जाए, गर्माहट मिल जाए उसको। चाय पी के कम से कम 10 मिनट तक लेट जाइए, बोलना नहीं है। 10 मिनट तक चुपचाप लेट जाइए। उसके बाद उठना है, फिर आपकी नॉर्मल जो लाइफ है वो शुरू होगी। तो ये रियाज का मैंने पैटर्न बताया है। इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हम सा लगाएंगे उसमें बैठने का तरीका बहुत मैटर करता है। आपकी रीढ़ की हड्डी खड़ी होनी चाहिए।
आपका जो मुंह का खुलने का आकार, मुंह गोल होना चाहिए और मुंह खुला होना चाहिए। तीसरा जो सांस है वो लंबी होनी चाहिए, सांस छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने किया है सा, लंबी सांस, और घुटन नहीं होनी चाहिए आवाज में, बनावट नहीं होनी चाहिए। जैसी भी आपकी टोन है, जैसी भी आपकी आवाज है, वो यहीं से सुधरेगी, यहीं से बन के चलेगी। आप जैसी आपकी आवाज है जो परमात्मा ने दे रखी है वही ठीक हो जाएगी, वही सुर में हो जाएगी। आप ऐसे रियाज करेंगे तो ध्यान रखना है, आवाज में बनावट नहीं होनी चाहिए, खुला गला होना चाहिए, मुंह खुला होना चाहिए, और बैठने का तरीका जी, बैठने का तरीका आपका मायने रखता है, ये सारी चीजें। और ये सारा रियाज करने के बाद पानी पीना है गर्म या चाय पीनी है, और 10 मिनट तक रेस्ट करना है, बोलना नहीं है। ध्यान रखना है, बोलना नहीं है। रेस्ट कीजिए और उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। इससे आपका गला, आपकी टोन अच्छी हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, और आपका गला सुरों पे अच्छा चलेगा। ये रियाज का पैटर्न है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, आप इस पे काम करेंगे। ये एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 2-3 महीने लगेंगे आपको, तब आपका जो गला है, आपकी आवाज़ है, वो सुनने लायक होगी। एक दिन में नहीं होगा ये, आप रोज़ ऐसा करेंगे कम से कम 2 या 3 महीने तक, तब जाकर आपकी आवाज़ में वो खिंचावट, बनावट और वो कशिश पैदा होगी जो आपको चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप रियाज कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेशन के लिए, 8th सेशन के लिए, और उसमें हम सीखेंगे मुर्कियाँ, जिनको हम गरारी बोलते हैं, या अलाप, उनकी डेफिनेशन, अलाप किसे कहते हैं, मुर्की किसे कहते हैं, और जाति किसे कहते हैं, वो हम 8th सेशन में डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए रियाज कीजिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।